शर्मनाक घटनाएं हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार से एक ऐसी मांग है कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लेकर आए जिससे कि ये धर्मांतरण और लव जिहाद बंद हो। धर्मांतरण का काम करते हैं, कड़ी से कड़ी सजा। और मेरी मांग है जो हिंदू बेटियों के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध करता है उसे फांसी होनी चाहिए। कि लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर एक ऐसा कानून बने जो कि केंद्र सरकार बनाए और सभी राज्यों में लागू किया जाए, और एक ऐसे कानून को लेकर आए जिससे कि लव जिहाद और धर्मांतरण पूरी तरह बंद हो। और जो लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छिपाकर उन हिंदू बालिकाओं को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, उन लोगों को ये कानून सख्त से सख्त सजा दे। हम केंद्र सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर एक ऐसा कानून बने जो कि केंद्र सरकार बनाए और सभी राज्यों में लागू किया जाए। सर, क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से लव जिहाद के लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का जो मामला सामने है उसके बाद क्या प्रतिक्रिया है राष्ट्रीय सनातन हिंदू युवा वाहिनी की? देखिए, केवल फरीदाबाद का मामला नहीं, मामले बहुत सारे हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो दबा दिए जाते हैं, वो चर्चा में आते ही नहीं है। तो ऐसे इन सभी मामलों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। बहन निकिता की बात हो या किसी और की बात हो, एक ऐसा कानून जिससे कि धर्मांतरण रोका जा सके, लव जिहाद रोका जा सके, इस कानून की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर एकत्रित हैं। सनातन हिंदू युवा वाहिनी एक मुहिम की तरह इस प्रोटेस्ट को चलाएगी, क्योंकि ये एक दिन से नहीं होने वाला है। क्योंकि सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर एक बयान दिया है कि वो एक कानून की मांग करते हैं और वो एक कानून बनाना चाहते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए जो सारे राज्य माने। क्योंकि दिल्ली में अभी कुछ समय पहले आदर्श नगर में भी एक ऐसी घटना घटित होती है कि एक हिंदू लड़के को मार दिया जाता है। केवल वहाँ ट्यूशन पढ़ाने वाला बच्चा था, उसे मार दिया जाता है और मीडिया उसकी खबर को दबाने का काम करती है और उसको न्याय नहीं मिलता है। बल्लभगढ़ की घटना की बात करें, उस बेटी को गोली मार दी जाती है जो अपने कॉलेज से आ रही थी। तो ये बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार से एक ऐसी मांग है कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लेकर आए जिससे कि धर्मांतरण और लव जिहाद बंद हो, और बंद होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि अभी तक केंद्र सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले पा रही है? क्यों नहीं बनाने की तैयारी कर पा रही? देखिए, कानून बनाने का एक प्रोसेस होता है, मैं समझता हूं, और आप भी इस बात को जानते हैं। कानून बनाने का एक प्रोसेस होता है। पहले जो सरकारें नहीं, शायद उनका ध्यान इस तरफ नहीं था, मगर आज की वर्तमान की सरकार का शायद मुझे लगता है ऐसा कि उसका ध्यान उस तरफ है, मगर उसको चेताना जरूरी है, उसको समझाना जरूरी है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बात को सुने और एक ऐसे कानून को लेकर आए जिससे कि लव जिहाद और धर्मांतरण पूरी तरह बंद हो। और जो लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छिपाकर उन हिंदू बालिकाओं को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, उन लोगों को ये कानून सख्त से सख्त सजा दे। क्या लगता है इसमें क्या प्रावधान होना चाहिए? कितनी सजा आप लोग की मांग है कि कितनी सजा होनी चाहिए इस कानून के तहत? देखिए, उस बच्ची की जिंदगी खराब हो जाती है जो लव जिहाद के चपेट में आती है। लड़के जो मुस्लिम बालक हैं, जो मुस्लिम लड़के हैं, वो लोग हिंदू बालिकाओं को, बहन बेटियों को अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, अपनी पहचान छिपाकर वो उनको फंसाने का काम करते हैं और उसके बाद निकाह कर उनका धर्मांतरण कराकर उनके साथ निकाह करते हैं। और निकाह करने के बाद कुछ समय के बाद उनको छोड़ देते हैं, जो सरासर गलत है। और उस लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाती है। वो अपने न तो घर में आने के योग्य रहती है और ना ही वो लड़की कहीं और जाने के योग्य रहती है। तो वो अमूमन आम तौर पर जो मैं समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ता रहा हूँ कि ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें एक समय के बाद लड़की ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो ये नहीं होना चाहिए। जो उस बेटी के साथ हुआ, जो उस बहन के साथ हुआ, उन लोगों को, उन मुस्लिम लोगों को, उन ईसाई लोगों को जो धर्मांतरण का काम करते हैं, कड़ी से कड़ी सजा। और मेरी मांग है जो हिंदू बेटियों के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध करता है उसे फांसी होनी चाहिए। तो आप लोग मतलब फांसी की आप लोग मांग करते हैं मुख्य रूप से? जी बिल्कुल, फांसी होनी चाहिए। और फांसी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को फांसी हो जो बहन बेटियों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराने का काम। आप लोगों के साथ जो लोग हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? जिस तरह से देश के अंदर आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार और हमारी बहन बेटियों को फंसा करके उनको मार दिया जाता है, जबरन शादी करके शादी के बाद में फिर उन पर इस्लाम कबूल करवाने के लिए दबाव बनाया जाता है। नहीं करने पर उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। उसी के खिलाफ सनातन हिंदू युवा वाहिनी, हमारे जो अब्दुल जी सुरेंद्र महाराज हैं, उनके द्वारा प्रोग्राम किया गया है। और हम चाहते हैं इस पर सख्त से सख्त कानून बने, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर लव जिहाद का, धर्म परिवर्तन का, ईसाई लोग भी, मुस्लिम लोग भी जिस तरह से माहौल बहन बेटियों को बदला रहे हैं, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इस पर पूर्ण रूप से। बिल्कुल जी, इस पर सख्त कानून भी बने, कार्रवाई भी हो। बल्कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए जिस तरह का इन्होंने